हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल शेयर मार्केट सेंस। आज का एजुकेशनल वीडियो है पेपर ट्रेडिंग के बारे में। तो चलो देखते हैं पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। कि जैसे कि मार्केट खुलता है तो मार्केट आवर्स पे ऑनलाइन में ही पेपर ट्रेडिंग करने में फ़ायदा होता है। तो हम जैसे मार्केट खुलता है उस टाइम एक पेपर और पेन अपने पास रख लेंगे और हम मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे मार्केट अपना मूवमेंट देता है, जैसे कि ये मूवमेंट है इस तरह का कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ आपको सप्लाई जोन आ रहा है, तो आप इसको वॉच अपने पेपर में इस लेवल को भी नोट करेंगे कि 283 जो लेवल है ये आपका सप्लाई जोन आ रहा है। और फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पे डिमांड जोन फिर आ गया, तो 279 जो है आपका डिमांड जोन आ रहा है, यानी ये 4 रुपीज़ का आपका रेंज मिल चुका है। तो आप ये इसको देखेंगे कि आगे भी ये रिपीट हो रहा है और आपने कहाँ एंट्री करना है और उसको भी आपने ध्यान रखना है। और आपको एंट्री करने का कुछ इस तरह का मौका मिल रहा है, जैसे कि ये 82 का ऊपर चला गया, तो फिर आपने फैसला किया कि 82 पे मैं 282 में मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो आपने एंट्री ऑनलाइन पे नहीं करना, आपने एंट्री करना अपने पेपर पे कि मैंने 282 रुपीज़ में एंट्री कर दी है और मेरा ये रहेगा 278 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस तरह का सब कुछ। और आप वेट करेंगे और मार्केट को मूव को देखेंगे कि ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। और ये अच्छी तरह से आपको आपकी प्लानिंग के हिसाब से मार्केट चल रहा है, आप देख रहे हो। और जैसे आपका 4 रुपया का 5 रुपया का जो बेनिफिट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, जैसे भी आपका प्लानिंग है। अगर आपका प्लानिंग के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका प्लानिंग के अगेंस्ट मार्केट चलना शुरू हो गया तो आप पेपर में एग्जिट कर जाएंगे। जैसे कि 8 में आके ये एक बार एक शार्प फॉल हुआ था, अगर आपका माइंड बोलता नहीं ये और शार्प फॉल हो सकता है तो फिर आप एग्जिट कर जाओ। अगर आप बोलते हो नहीं ये ठीक है, वेट करूंगा, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर आप उस पर बने रहिए। तो ये मार्केट फिर रिक्लाइम करके ऊपर गया और आपको प्रॉफिट दे रहा है और 287 पहुंच गया था, यानी यहाँ पे आपका 5 रुपया 50 पैसा तक बेनिफिट हो गया था। जब आपको यहाँ से 287 को टच करके वापस आ रहा है तो आप इस लेवल पे बुक करेंगे। कुछ 287 का लेवल पे आप बुक कर सकते थे प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट कर दिया तो ठीक है, लेकिन आपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही बुक करना है प्रॉफिट। आपने अपना स्ट्रैटेजी नहीं भूलना। ये नहीं है कि आप आगे देखेंगे जाके ऐसे करके बैठे रहेंगे और जब मार्केट आगे गया तो आपके साथ ऐसे एक शार्प फॉल हुआ, तो यहाँ जाके दोबारा 250 को टच कर गया, तो उस टाइम आप अपने पेपर में लिख रहे हो कि ठीक है मैं 287 में कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये गलत है, इससे आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है पेपर में, तो फिर आपने जहाँ पे एग्जिट होना है वो पॉइंट को आपने पहले लिख देना है। ये नहीं है ये पूरा चार्ट देखने के बाद लिखना है कि ये मैंने यहाँ पे एग्जिट कर गया करके ना। आपने ये मूवमेंट देखा आपको, फिर ये आया, फिर आपका इस कैंडल को यहाँ पे ये तोड़ रहा है, तो अब यहाँ पे एंट्री आपने एग्जिट कर दिया, ये करेक्ट है। 286 यानी आपको 4 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो कुछ इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है कि ये कंटिन्यू आपने अपने जो फेवरेट स्टॉक है उस पर प्रैक्टिस करते रहना। ये ऐसे आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेटजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आपका स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है तो फिर आप चेंज करना, उसी में आप इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे। और जो आपको लग रहा है कि भाई ये इंडिकेटर जो है क्रॉस ओवर दे रहा है, MACD का इंडिकेटर मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ दोबारा, तो फिर आप यहाँ पे इस लेवल को भी आप आइडेंटिफाई करके जैसे यहाँ पे दोबारा 283 पे बाई कर सकते हो कि, और इस पे 2 से समथिंग कुछ जैसे कि 2 ये लेवल पे आएगा, इसका आपका स्टॉप लॉस आएगा। यानी आप सोच रहे हो कि मैं 281 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 283 पे मेरा एंट्री रहेगा दोबारा। तो इस तरह का आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक दिन में आप 2 ट्रेड करना है तो सिर्फ 2 ही ट्रेड का प्रैक्टिस कर सकते हो। बार बार एंट्री करके मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ वहाँ एंट्री कर रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना। आप मेंटली तैयार करने के लिए जैसे आप लाइव ट्रेडिंग करते हो वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दिन में अगर आप 2 एंट्री देते हो तो 2 एंट्री का ही प्रैक्टिस करो, ये होता है आपका
पेपर ट्रेडिंग।